जय हिंद दोस्तों। रेलवे एग्ज़ाम्स 2024 के लिए एक और बेहतरीन चैप्टर हम लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सवालों को कैसे किया जाए, क्या अप्रोच लगाया जाए और कैसे सवाल को समझा जाए, है ना। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आ गए हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बस बने रहिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके समझा दिए जाएंगे। हाँ, एक क्लास नहीं होगी, इसके कई सारे क्लास होंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न इसमें दिया है, तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो डेली क्लास करिएगा टाइम एंड वर्क का, ताकि आपका हर एक सवाल बन जाए। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो आप करते हैं तो आपके कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहले बेसिक समझ लेते हैं टाइम एंड वर्क का, फिर उसके बाद सवालों पे चलेंगे, है ना। टाइम एंड वर्क, जैसा कि नाम से ही पता है कि टाइम होगा और काम होगा। कुछ लोग काम कर रहे होंगे या फिर एक ही लोग काम कर रहा होगा, तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ उस काम को करने में समय भी लगता है। तो कभी एक लोग का समय दे देगा आपको कि ये आदमी इतने दिन में कार्य कर रहा है पूरा, और दूसरा आदमी इतने दिन में कार्य पूरा कर रहा है, और आपको पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ पर जान लीजिएगा। देखिए, हमारे पास टोटल वर्क होगा, है ना, काम होगा, टोटल काम होगा, कुछ भी हो सकता है। वो ईंटा लगाने के लिए हो सकता है, वो आम तोड़ने के लिए हो सकता है, वो रोटी बनाने के लिए हो सकता है, एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एक तो टोटल वर्क होगा, है ना, टोटल वर्क जो भी है वो होगा, और साथ में टाइम भी होगा। टोटल वर्क होगा और यहाँ पे टाइम भी होगा, है ना। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एक वर्ड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कोई आदमी 1 घंटे में या 1 दिन में या फिर 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में कितना काम कर ले रहा है। मतलब यूनिट टाइम में कितना काम कर ले रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है, यानी क्षमता है। जैसे आप 1 मिनट में 4 आम तोड़ लेते हैं, है ना, तो वो आपकी क्षमता है। 1 मिनट में 4 आम तोड़ लिए, इसका मतलब वो आपकी क्षमता है। कोई कारीगर है, 1 मिनट में 10 ईंटें लगा दे रहा है, तो वो उसकी क्षमता है। मतलब 1 मिनट में जो भी काम किया जाएगा, 1 यूनिट टाइम में जितना भी काम किया जाएगा, वो उसकी एफिशिएंसी होगी। और एफिशिएंसी आती कहाँ से है, तो एफिशिएंसी आती है दोस्तों, एफिशिएंसी आती है वर्क अपॉन टाइम से। कहाँ से, वर्क अपॉन टाइम से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कारीगर है, वो 200 ईंटें लगा रहा है ना, और इस 200 ईंट को लगाने में उसको टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 मिनट का। कितने मिनट का, 10 मिनट का लग रहा है। अब हम आपसे कहें कि वो 10 मिनट में 200 ईंट लगा दे रहा है, तो मतलब 1 मिनट में कितने ईंट लगाएगा, 200/10 यानी कि 20 ईंट। तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 200/10 यानी कि 20, है ना। तो मतलब वो 1 मिनट में 20 ईंट लगाएगा, 20 ईंट लगाएगा, वही इसकी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारे सवाल हमारे बनते हैं, ठीक है, यहीं से हमारे सारे सवाल बनते हैं। क्लियर है सभी को। अब आ जाइए सवालों पे चलते हैं, और सवालों को कैसे किया जाएगा ये समझते हैं। देखिएगा, पहला सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उसी काम को है ना 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी फास्ट काम कर रहा है ना, तभी ना 8 दिन में पूरा कर लिया। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहले आपको क्या लिखना है कि भैया ए यहाँ पर कितने दिन में काम कर रहा है, तो ए काम कर रहा है 12 दिन में, है ना। एक एक चीज़ एकदम डिटेल में समझाएंगे आपको। बी जो है, बी है ना, जो दिया है वो पहले लिखिए। बी जो है उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। अब हमको एक टोटल वर्क मानना पड़ेगा दोस्तों, है ना, टोटल वर्क मानना पड़ेगा, तभी हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब टोटल वर्क यानी कितने टोटल ईंटें लगानी है, ये हमको देखना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का जो टाइम दिए गए हैं ना,
इन दोनों से कटने वाली एक संख्या ले लीजिए और इनसे कटने वाली एक संख्या इनका एलसीएम होगा। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो टोटल वर्क हम लोग ले लेंगे 24 के तौर पर, ठीक है। 24 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं, है ना, 24 दूना 48, 72 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, बस वो इन दोनों से कटनी चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो इतना काम हो गया, टोटल वर्क निकाल लिया। अब अगला स्टेप होता है हमारा एफिशिएंसी निकालने का, मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, है ना। बताइए दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अब एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो टोटल वर्क 24 है, 24 डिवाइड बाई 12 यानी कि 2 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। भाई टोटल वर्क 24 है और ए 12 दिन लगा रहा है, मतलब एक दिन में वो 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि बी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तभी तो वो जल्दी कर ले रहा है, 8 दिन में पूरा काम निपटा दे रहा है ना। अब कह रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं एक साथ तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। अब पहले ये बताइए कि दोनों मिल जाएं अगर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। भाई ए एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर 2 और 3 एक दिन में 5 काम करेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और टोटल उनको करना कितना काम है, 24 काम करना है। टोटल उसी काम को 24 काम करना है। तो यहाँ से टाइम निकालिए भैया, क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे 24 काम करवाना है और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। 24 दूना 48 यानी 4.8 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.8 दिन यहाँ पर लग जाएगा उस काम को पूरा होने में, जब वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही सवाल और आगे भी करेंगे। देखिएगा क्या बोला इसमें, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। अब तो आप वीडियो रोक कर बना सकते हैं इसको आराम से, है ना, बिना किसी दिक्कत के। एक समझ गए हैं, सेम वैसा ही सवाल है, 2022 का सवाल है। ए जो है 15 दिन लगाता है, कितना दिन, 15 दिन लगाता है काम करने में। बी जो है, अब बी धीरे हो गया, मतलब वो 20 दिन लगाता है। टोटल वर्क निकाल लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारे पास 60 है। एफिशिएंसी निकालिए, बताइए कितना हो जाएगी। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/15 यानी कि 4। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, 60/20 यानी कि 3। बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। अब टोटल मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिल जाएं तो टोटल काम कितना करना है उनको, 60 काम करना है। और एक दिन में टोटल दोनों कितना काम कर रहे हैं, 4 और 3 यानी कि 7 काम कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका टाइम, है ना, ये आ गया का टाइम आ गया। डिवाइड करिए इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56, है ना। तो मतलब 7 अट्ठे 56, 8 सही बचा 4, तो 4/7, 8 सही 4/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने दिन लगने वाले हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड बताते हैं हम आपको। देखिएगा, जब भी आपको एक आदमी का काम दिया हो, दूसरे का दिया हो कि ये इतने दिन में कर सकता है, अब पूछा जाए अगर साथ मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालना हो अगर आपको, है ना। तो डायरेक्ट तरीका है इसके लिए। तरीका ये है कि टाइम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिएगा, ऐसे केस में टाइम डायरेक्टली क्या करना है, ए जो है 15 दिन लगाता है, बी 20 दिन लगाता है, तो 15 और 20 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 और 20 का हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 15 और 20 को जोड़ दीजिए, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, है ना। 15 और 20 35 हो गया। अब काट पीट के आंसर निकालिए। देखिए, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, है ना, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। ऊपर हो गया 20 3 60 और डिवाइड बाई 7, 60 डिवाइड बाई 7 वही चीज़ आया है। तो ये तरीका भी लगा सकते हैं, है ना। तो 60 डिवाइड बाई 7 यही वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिए अगला क्वेश्चन,
एक टायर में दो पंक्चर होते हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, दूसरा अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेंगे। अब कैसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है, मतलब है काम ही कर रहे हैं दोनों, बट घुमा दिया, इसमें पंक्चर ला दिया, टायर ला दिया, कुछ भी ला दे रहा है ना। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। भाई पहला पंचर जो है, एक टायर में दो पंचर हैं, अब वो दोनों पंचर हवा निकालने का काम करेंगे, कर तो काम ही रहे हैं, है ना। तो पहला जो है 9 मिनट में पंचर निकाल दे रहा है ना, पूरा हवा निकाल दे रहा है, और दूसरा जो है 6 मिनट में पूरा हवा निकाल दे रहा है। कितने मिनट में? 6 मिनट में। अब कह रहा है कि टायर को सपाट बनाने में, यानी पूरा हवा निकालने में, दोनों पंक्चर एक साथ कितना समय लेंगे। यानी दोनों पंक्चर एक साथ खुल गए तो यहाँ पे टायर का पूरा हवा कितने समय में, कितने मिनट में निकल जाएगा। क्या करना है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वही शॉर्ट ट्रिक लगाइए। क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई इन्हीं का सम कर दीजिए। तो 9 और 6 ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 5। मतलब ऊपर हो गया आपका 3 छक 18, 18/5 है ना। तो 18/5 मिनट, 18/5 मिनट काटेंगे तो 5 3 15, फिर बचा 3 और बटे 5 है ना। तो इतना मिनट यहाँ पर लग जाएगा अगर दोनों टायर एक साथ, दोनों पंक्चर एक साथ खुलेंगे तो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिना किसी दिक्कत के हमने इस सवाल को किया। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है ना। इसमें बोला गया कि जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, मतलब साथ मिलकर, है ना। तो जी और एच दोनों मिल जा रहे हैं, जी और एच दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिनों में कर रहे हैं। फिर बोला गया कि एच अकेले इस काम को 50 दिन में कर रहा है। एच जो है अकेले उस काम को कितने दिन में? 50 दिन में कर ले रहा है। क्या बोला, जी अकेले उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये निकालना है। तो सबसे पहला धर्म हमारा होता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 30 और 50 का एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम 150 आएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग मान लेंगे कितना? 150। ठीक है, कितना? 150। अब इफ़िशियंसी निकालिए दोस्तों, मतलब 1 मिनट में या फिर 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी बताइए? 150/30 यानी कि 5 है ना, और 150/50 यानी कि हो जाएगा 3। अब आप ऐसे समझिए कि जी और एच दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, जबकि अकेला एच जो है 3 काम कर रहा है। तो इसका मतलब जी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। भाई दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं टोटल, है ना। उसमें से एच जो है, इस 5 में से एच जो है 3 काम कर रहा है। तो इसका मतलब जी कितना काम करेगा? जी की इफ़िशियंसी अकेले कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तभी तो 2 और 3, एच और जी मिलाकर 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है ना। टोटल काम कितना है? तो टोटल काम है यहाँ पर 150, टोटल काम है 150, और जी का टाइम निकालना है ना। तो जी की इफ़िशियंसी लिखिए यहाँ पर, जी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 150/2 यानी कि 75 दिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कैसे सवाल को किया, आराम से, बिना किसी परेशानी के। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, अगला सवाल ये रहा। एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? सेम वैसा ही सवाल है जैसा हमने अभी 4th क्वेश्चन में किया है। ठीक है, मान लीजिए कि उस लड़के का नाम ए है, तो ए जो है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में। और वो अपने दोस्त की अगर सहायता लेता है, यानी बी भी उसके साथ आ गया, है ना। तो अब 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल गए, तब वो उसको कितना दिन समय लगता है? सिर्फ 6 दिन। टोटल वर्क निकाल लीजिए यहाँ पे। टोटल वर्क 10 और 6 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। 60 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसमें एफिशिएंसी निकालिए तो 30/10 यानी कि ए अकेला 3 काम करेगा। फिर 30/6, 30/6 यानी कि 5,
तो ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। इस 5 काम में से ए अकेला 3 काम कर दे रहा है, तो मतलब बी कितना काम करेगा? यहाँ पर बी काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब पूछा गया है कि उसका दोस्त यानी बी कितने समय लगाएगा, तो समय कितना लगाएगा? टोटल काम कितना है यहाँ पर? टोटल काम है 30 और बी यानी दोस्त अकेले कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिए, यानी कि टोटल यहाँ पर 15 दिन लग जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आया? आराम से आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल ये रहा, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे करेंगे समझिएगा, है ना। कितना हिस्सा खोद सकता है ये बताना है आपको, ठीक है, एक दिन में, वो भी, है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी जो हैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ मिलकर तालाब खोद रहे हैं, है ना। तो कितना दिन लग रहा है? 12 दिन लग रहा है। और ए जो है अकेले अगर काम करता तो उसको 24 दिन लग जाता। कितना दिन? 24 दिन लग जाता, है ना। यहाँ पर 24 दिन यहाँ पर लग जाता। अब ये बताइए कि टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क 12 और 24 कैल्शियम यानी कि 24 ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 24/12 यानी कि 2 काम करेंगे, और 24/24 यानी कि 1 काम करेगा। दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, है ना, और ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो मतलब बी कितना काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 काम करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कितना काम करेगा? 1 काम करेगा एक दिन में, मतलब बी की इफिशिएंसी 1 हो गई। तो आपको पूछा गया है कि एक दिन में बी जो है तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। टोटल कितने का? टोटल काम कितना करना है? 24 काम करना है ना, 24 काम करना है। मान लीजिए 24 मीटर स्क्वायर काम करना है, 24 मीटर स्क्वायर तालाब खोदना है, तो वो एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर ही खोद पाता है। तो मतलब 1/24 हिस्सा काम वो कर लिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम नहीं पूछा था, इसमें पूछा गया था कितना हिस्सा काम हो जाएगा, है ना, एक दिन में। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? आगे चलिए, अगला सवाल ये रहा, सेम वैसा ही सवाल है। ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं? अब सवाल है ज़बरदस्त, समझना पड़ेगा, इसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए जो है कितना टाइम लगाता है, तो ए जो है आपका 16 दिन में काम समाप्त कर लेता है। फिर कह रहा है बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त कर देता है। तो ये बताइए कि यहाँ पर बी जो काम करेगा वो ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 16 दिन है। 16 दिन का 1/4 में ही समाप्त कर देता है। तो 16 दिन का 1/4 कितना होगा? मतलब 16 गुणे 1/4, है ना, तो 4 दिन आ जाएगा। मतलब बी जो है 4 दिन में ही समाप्त कर देता है। भाई 16 का 1/4 निकालिए ना, 1/4, तो 4 ही ना आएगा। मतलब बी जो है सिर्फ 4 दिन लगाता है उस काम को करने में। क्लियर है बात? अब आइए यहाँ पे देखिए, बोला गया कि एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर लेंगे। अच्छा, टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा, है ना, 4 और 16 कैल्शियम 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास क्या? इफ़िशियंसी 16/16, ए की इफ़िशियंसी 1 हो गई, 16/4 यानी बी की इफ़िशियंसी 4 हो गई। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे एक दिन में बताइए? तो एक दिन में दोनों मिलकर टोटल काम कितना करेंगे? ये 1 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, यानी 4 1 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करेंगे, 5 हिस्सा काम कर लेंगे। टोटल कितने का? क्योंकि टोटल हमको 16 काम करवाना है ना। तो ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, टोटल 16 हिस्से का, तो 5/16 भाग काम हो जाएगा एक दिन में, दोनों मिलकर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलें, देखते हैं अगला सवाल।
आइए, बढ़िया सवाल है ये, ज़बरदस्त है, समझना पड़ेगा आपको। के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। काम कितना भाग रह गया है ये आपको बताना है, ठीक है। 5 दिन काम किए भी हैं, ठीक है, ये बताना है। देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को। के जो है 15 दिन में काम समाप्त कर देता है ना, अकेले अगर करता है तो। एल जो है 20 दिन लगाता है ना, एल जो है 20 दिन लगाता है। अब 15 और 20 का ले लीजिए एलसीएम, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर 60 आ जाएगा, है ना। 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60, 60 आ गया। टोटल 60 काम करना है दोस्तों यहाँ पे, समझ में आ गया। अच्छा, अब इफ़िशियंसी निकालिए। हमारा मेन काम होता है इफ़िशियंसी निकाल लेना। इफ़िशियंसी मिल गई तो सारे काम हो जाते हैं। 60/15 यानी कि के जो है एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। 60 बटे यहाँ पे 20 यानी कि बी जो है, सॉरी एल जो है वो 3 काम कर रहा होगा। 60/20 यानी कि 3। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते भी हैं, ठीक है। वे 5 दिन एक साथ काम करके और चले जाते हैं। 5 दिन तक काम करते भी हैं। ये बताइए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 4 और 3 एक दिन में 7 काम करेंगे, और 5 दिन तक करते हैं तो 7 पंजे 35, यानी कि टोटल 35 काम 5 दिन में हो चुका होगा। टोटल 35 काम 5 दिन में हो चुका होगा। अब भाग कितना बचा होगा काम का, भाई टोटल काम यहाँ पर 60 था, टोटल काम 60 था, जिसमें से उन्होंने 35 काम कर दिया है। 5 दिन में 35 काम कर दिया है, तो कितना बचा होगा बताइए। तो घटा दीजिए इसको, तो ये बचा होगा आपका 25 काम, है ना। 25 काम यहाँ पर बचा होगा। अब आपको पूछा गया है कितना भाग काम बचा होगा, है ना। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, यानी जो पूरा नहीं हुआ है। तो 25 काम पूरा नहीं हुआ है, टोटल कितने में से, 60 कामों में से। तो यही आपका आ जाएगा हिस्सा। काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 और 12 पंचे 60, मतलब 5/12 भाग काम अभी बाकी है, अपूर्ण है, नहीं हुआ है, ठीक है। अगर पूछता कि कितना भाग काम हो गया है 5 दिन में, तो आप क्या करते, 35/60 कर देते, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है, जो कि 7/12 के बराबर आता। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक आध सवाल और करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आइए इस सवाल को देखें। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिनों के बाद क्यू काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गया। काम कितने दिन तक चला, ठीक है। बहुत गौर से समझिए, सवाल एकदम ज़बरदस्त है। देखिए, पी जो है, 2 लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, पी और क्यू। पी जो है 20 दिन लगाता है, मतलब 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। क्यू जो है उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। फास्ट है ये, जल्दी जल्दी काम कर रहा है ना। कह रहे पी अकेले काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद क्यू भी उसके साथ जुड़ गया। ये बताइए टोटल वर्क कितना होगा। 20 और 12 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक ना। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा भाई। 12 पंचे 60 और 20 तियाँ 60, है ना। तो टोटल वर्क यहाँ पर 60 यूनिट हो गया। इफ़िशियंसी निकालिए पी की, 60/20 यानी कि 3, और क्यू की इफ़िशियंसी 60/12 यानी कि 12 पंचे 60, 5 आ गया, ठीक है। तो पी और क्यू जो है, पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब ये बताइए दोस्तों, कह रहा है कि पी अकेले काम शुरू किया और 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक वो काम किया पी अकेले अकेले, उसके बाद क्यों ना जुड़ा। तो ये बताइए कि जब पी अकेले काम कर रहा होगा 4 दिन तक, तो उस 4 दिन में कुछ ना कुछ तो काम हो गया होगा ना। कितना काम हुआ होगा भाई, पी अकेले काम कितना कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और वो 4 दिन तक काम करता रहा, मतलब कितना काम कर लिया होगा, वो 12 काम कर लिया होगा। 12 काम कर लिया होगा, टोटल 60 काम में से 12 काम कर लिया होगा। तो अब काम बचा कितना होगा, अब काम बचा होगा यहाँ पर 60 - 12 करेंगे तो 48, मतलब 48 काम अब बचा होगा, ठीक है। 4 दिन बाद 48 काम यहाँ पे बचा होगा। फिर उसके बाद क्यू जुड़ गया, अब दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो बताइए दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 5 8 काम करेंगे, है ना। अब वो 8 काम कर रहे होंगे, तो टोटल उनको 48 काम करना है बचा हुआ, और एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं दोनों,
3 और 5 8 काम कर ले रहे हैं, तो अब उनको कितना दिन लग जाएगा, 8 छक्के 48 यानी कि 6 दिन लग जाएगा यहाँ पे, है ना। शेष काम को करने में उनको 6 दिन लग जाएगा। पूछा क्या गया है, काम कितने समय तक चला, काम कितने समय तक चला ये आपको बताना है टोटल। भाई शुरू में पी 4 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद दोनों मिल गए तो 6 दिन लगा, है ना। तो टोटल यहाँ पर 10 दिन तक काम यहाँ पर चला, है ना। कितने दिन तक काम चला, 10 दिन तक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 दिन मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कुछ और है। अगर आपको ये पूछा जाता कि बचे हुए काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा, तो 6 दिन लगेगा, लेकिन काम कितने समय तक चला, टोटल कितना समय लगा, तो 10 दिन लगा, है ना। भाई 4 दिन पहले पी काम किया था, उसके बाद दोनों मिलकर किए तो 6 दिन लगा, 4 और 6 10 दिन। 10 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट, और आगे की क्लासेस में हम लोग बेहतरीन सवाल ऐसे ही लेकर आएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़रूर से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।